Hello, good morning everyone. Our chapter is metals and non-metals. So till now we have studied about metals and non-metals, physical properties of metals and non-metals, chemical properties of metals and non-metals. Okay, and in our last class we have also studied about corrosion. ठीक है, और कोरोजन की जब अपन ने स्टडी की थी तो उसमें अपन ने देखा था कि कोरोजन जो है वो क्या करता है, अपना ये जो मेटल्स होता है, स्पेशली अपन अगर बात करें आयरन की, तो ये जो मेटल होता है इस मेटल को ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इट मीन्स जो भी अपने कंटेनर वगैरह, जो भी यूटेंसिल्स वगैरह या फिर जो भी आयरन के बने हुए अपने बड़े बड़े ब्रीजियस गैट वगैरह होते हैं उनको ये क्या कर देता है, फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड आप बार बार इनको रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, एंड इनको इससे प्रिवेंट करने के लिए अपने कुछ मेथड्स देखे थे, लाइक पेंटिंग, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो इनके बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव स्टडी अबाउट गैल्वेनाइजेशन। ओके, सो गैल्वेनाइजेशन अपना जो मेथड था उसमें अपन ने क्या देखा, ओके, गैल्वेनाइजेशन। ओके, तो ये जो गैल्वेनाइजेशन था इसमें अपन ने क्या देखा कि इसमें क्या होता है कि जो भी अपना मेथड होता है उस मेथड में क्या होता है, अपने पास में जिंक होता है और जिंक से अपन क्या कर लेते हैं, जो भी अपना मेटल होता है उस पर जिंक की लेयर कर देते हैं। ठीक है, जिंक की जो भी लेयर है, जिंक से अपन उसको ये बोल सकते हैं कि पॉलिश कर देते हैं। और जिंक से जब आप पॉलिश कर देते हो उसको, तो क्या होता है कि जो भी आपका मेटल है वो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और इसमें अपन ने देखा था कि कॉपर, सिल्वर और आयरन का तो हम जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉपर एंड सिल्वर के अंदर भी क्या होती है, कोरोजन होता है, रस्टिंग होता है। तो उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव, अब अपने पास में क्या है, जिंक है। ठीक है, तो जिंक जैसे अपन ने देखा कि जिंक की जब अपन पॉलिश कर देंगे किसी भी मेटल पे तो वो क्या हो जाता है, उसको प्रिवेंट कर लेता है। क्यों और किस तरह से प्रिवेंट करता है, तो उसको समझने के लिए अपन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, लाइक अगर देखो एक क्वेश्चन आपके आता है कि एक तो जो देखो एल्यूमिनियम है और एक आपका क्या हो गया, जिंक। तो एल्यूमिनियम एंड जिंक जो है उनको क्या बोला जाता है, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स इनको बोला जाता है। अब अगर आपको ये कहे कि वाई वी कैन कॉल सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, क्या होता है, एल्यूमिनियम एंड जिंक, क्योंकि अपन यहाँ पे बात करें जो अपना जिंक है वो भी क्या है, मेटल ही है, लेकिन वो क्या करता है, जिंक की जब पॉलिश किसी भी मेटल पे आप कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, आपका मेटल जो है उससे प्रोटेक्ट अपन कर रहे हैं। ठीक है, कोरोजन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिंक की पॉलिश करके। ओके, तो अपन ने ये देखा कि एल्यूमिनियम एंड जिंक जो है उनको सेल्फ प्रोटेक्टिंग क्यों कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम और जिंक जो भी अपने मेटल हैं वो क्या करते हैं, जैसे आप इनको ओपन में जब आप इनको छोड़ देते हो तो ये क्या करते हैं, इनको आप क्या बना लेते हो, ये अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं, लाइक जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से और भी काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर लेते हैं, अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, अब जैसे अपने पास में यहाँ पे कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल अपन ने लिया और इस पर इस तरह की ये जो लेयर है ये इसने जिंक ने या फिर एल्यूमिनियम ने यहाँ पे बना ली। ठीक है, तो ये उस मेटल को भी प्रोटेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, कॉपर ले लिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे जिंक, टिन वगैरह, मैग्नीशियम जो भी है मेरे पास में मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। ठीक है, बट अपन ने क्या कहा कि जो भी जिंक है और एल्यूमिनियम है वो क्या करते हैं, सेल्फ प्रोटेक्टिंग है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जब ये दूसरे मेटल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब ये अदर मेटल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देन जैसे अपने पास में क्या है, ये जिंक है, तो जिंक अपने खुद को भी तो प्रोटेक्ट कर सकता है। इनकी जो आउटर लेयर है वो क्या करती है, ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट में उसे रिएक्ट करती है एंड देन ये क्या बना लेते हैं, जिंक ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। और ये जो जिंक ऑक्साइड है ये लेयर जो है, अब ये लेयर क्या करती है, इसको आगे ऑक्सीजन से इसकी जो भी रिएक्शन है उसको ये स्टॉप कर देते हैं, उसको प्रोटेक्ट, ऑक्सीजन को और ज़्यादा क्या करते हैं, इससे रिएक्ट नहीं कर देते हैं। और इस तरह से ये क्या करते हैं, देखो वन लेयर इसकी जो है वो तो क्या हो गई,
इसकी स्पॉइल हो गई, बट आगे जो भी अपना अंदर का जो भी मेटल है वो आगे फिर स्पॉइल यहाँ से नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, ओके। इसी टाइप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बना लेता है, एल्यूमिनियम भी अपने ऑक्साइड्स बना लेता है, और ये जो लेयर इसकी यहाँ पे बन जाती है ये क्या हो जाती है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई एल्यूमिनियम के एंड जिंक की। और गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इसी तरह से देखो गैल्वेनाइजेशन की अपन बात करते हैं तो क्या करते हैं अपन की जो जिंक है वो क्या करता है, जितने भी अपने पास में मेटल्स हैं उन सभी मेटल पे अब जिंक ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। लेकिन अगर अपन बात करें सेल्फ जिंक और एल्यूमिनियम की, तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर भी एक लेयर बना लेते हैं जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट कर लेती है और ज़्यादा एयर को अटैक नहीं करने देती है इस मेटल के ऊपर, अंडरस्टैंड, ओके। तो ये अपना नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड था गैल्वेनाइजेशन, जिसमें अपन देखेंगे कि ये कोरोजन से किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एलोइंग। नेक्स्ट जो अपना मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, ओके, नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या हो गया, एलोइंग हो गया। और इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपके मेटल्स होते हैं उनको आप कैसे कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हो। सो नाउ एलोइंग क्या है, ये एक होमोजीनस मिक्सचर है, आप ये बोल सकते हो ये क्या है, होमोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर ये किसका हो गया, होमोजीनस मिक्सचर क्या हो गया, टू एंड मोर देन टू मेटल्स का, मोर देन टू मेटल्स का। अब ये मिक्सचर तो है बट क्या हो गया, ये टू एंड मोर देन टू मेटल्स का मिक्सचर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए एलोइंग क्या है तो आप बोल सकते हो कि होमोजेनस मिक्सचर है टू एंड मोर देन टू मेटल्स, ओके। सो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू मेटल्स इज नाउन एज एलोइंग, ओके, अंडरस्टैंड। अब एलोइंग करके आप ये समझ सकते हो कि एलोइंग में क्या होता है, एलोइंग में क्या होता है, एक तो जो भी अपने पास में जो भी मेटल है, एक तो उसकी जो प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती है, प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। एक तो अपने पास में इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है इस मेटल की, अपने पास में जो भी मेटल अपन ने लिया है उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती है, एंड देन ये क्या होता है, और ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, ओके, और ज़्यादा ड्यूरेबल, या फिर आप बोल सकते हो कि और लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज़ में ले सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग हो गया। नेक्स्ट अपन अगर बात करें इसमें तो नेक्स्ट ये क्या हो जाता है, ये और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंट, ओके, रेजिस्टेंट, अंडरस्टैंड। तो ये अपनी क्या हो गई, कोरोजन की। आप यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हो कोरोजन के, एज यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाई है सो दैट अपने टाइम को अपन क्या कर सके, कंज्यूम कर सकें, ठीक है। तो ये टेबल मैंने पहले यहाँ पे बना दी है, ओके। तो यहाँ पे ये कुछ एलोय आपको दिए हुए हैं। अब मैंने आपको ये बोला कि ये क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर है टू एंड मोर देन टू मेटल्स का। तो ये होमोजेनस मिक्सचर का मतलब आप समझ गए कि ये पूरी तरह से एक दूसरे में कंज्यूम होते हैं। बेसिक इसके बारे में जो थिंग्स थी वो अपन बात कर चुके हैं। अब अपन देखेंगे इनके कुछ एग्जांपल्स और जिनमें कौन कौन सी मेटल्स को आपने इंक्लूड किया हुआ है, अंडरस्टैंड। सो एज यू कैन सी हियर फर्स्ट वी हैव इज एल्निको, ठीक है। देखो ये क्या हो गई, ये एलोय बनाए हुए। एलोय बनाने का मीन क्या हो गया कि इनमें क्या होता है, टू एंड मोर देन टू मेटल्स को मिक्स किया हुआ है, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो लाइक ब्रास, बेल मेटल, जर्मन सिल्वर, ओके, ड्यूरेलुमिन, स्टील, सॉल्टर, ब्रॉन्ज। तो ये सारे क्या हो गए आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और अपन देखेंगे ये जो भी एलोय अपन ने यहाँ पे बनाए हुए हैं उन एलोन का कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स कौन कौन सी मेटल से वो मिलके बने हुए हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट देयर यूजेज ऑल्सो। नाउ फर्स्ट वी हैव इज एल्निको। तो एल्निको जो है उसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। एज आई टोल्ड यू टू एंड मोर देन टू
मेटल्स इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, एंड देन ये क्या करते हैं, फिर नया कोई मेटल बना लेते हैं और फिर वो क्या करता है, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है, कोरोजन से और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। सो एल लिखो अपना है, उसमें अपन ने क्या लिया है, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट अपन ने लिया है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, परमानेंट मैग्नेट। ओके, सो परमानेंट मैग्नेट, इसकी जैसे परमानेंट मैग्नेट होती है तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये ऐसे वर्क करने लग जाते हैं, ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं जैसे एक परमानेंट मैग्नेट होती है। अब आप जानते हो कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एज ए परमानेंट मैग्नेट हो गई। देन आप इसका यूज़ जो है वो भी आप कैसे ले सकते हो, एज ए परमानेंट मैग्नेट आप इसका यूज़ ले सकते हो, जैसे मैग्नेट अपनी उसी तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट अपना क्या हो गया, एल्निको। नेक्स्ट वी हैव इज ब्रास। ओके, सो ब्रास में अपन देखेंगे ये किससे मिलके बना हुआ है, कॉपर मेटल एंड जिंक मेटल, इसमें अपन ने क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। अब कॉपर एंड जिंक के बारे में अपन ने बात किया था। कॉपर तो देखो इनएक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा कम एक्टिव होता है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में वैसे एक्टिव इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। और जिंक का अपन ने गैल्वेनाइजेशन में इसके बारे में डिस्कस किया ही है, तो ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब और ज़्यादा ये कोरोजन रेजिस्टेंट हो गए, इट मीन्स क्या हो गया, क्या कर सकते हो आप इसका यूज़, यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे आपके जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं, फूड यूटेंसिल्स जो भी है, वो सारे बनाने में आप इसका यूज़ कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे यूजेज हो सकते हैं। आप समझ सकते हो कि जब ये कोरोजन रेजिस्टेंट है तो इस मेटल का और भी काफ़ी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अपना जो एलोय है वो क्या हो जाता है, बेल मेटल हो जाता है। अब बेल मेटल जो है आप जानते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर एंड टिन। ठीक है, कौन कौन से मेटल से ये मिलके बना हुआ है, कॉपर एंड टिन से मिलके बना हुआ है। तो जो कॉपर एंड टिन है, अब आप जानते हो कि टिन जो है वो क्या है, मतलब काफ़ी सारा साउंड, ये अच्छे से साउंड प्रोड्यूस करती है। सो एज आई टोल्ड यू, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। और सोनोरस होते हैं, इट मीन्स ये क्या हो गए, ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब कॉपर एंड जिंक है, इन दोनों को अपन ने मिलाया तो क्या बना, बेल मेटल बन गया। और ये क्या होते हैं, सोनोरस। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ तो कौन सी इंप्रूव हो गई, सोनोरस हो गई। अब आप जानते हो कि सोनोरस हो गए तो आप इजीली आप इनसे क्या बना सकते हो, बेल्स बना सकते हो। और बड़े बड़े जैसे अपने टेम्पल्स वगैरह में जो होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी आपका जो घंटाघर होता है तो उस पर बड़े बड़े जो गॉन्ग्स बनाए जाते हैं, उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, और नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो अपना क्या हो गया, जर्मन सिल्वर। तो ये जो जर्मन सिल्वर है किससे बना हुआ होता है, इसमें कॉपर, निकल एंड जिंक से मिलकर बना हुआ है। और जब आप इसको देखोगे तो देखने में इसकी जो अपीयरेंसेज है वो कैसी हो जाती है, सिल्वर जैसी हो जाती है। अब सिल्वर जैसी अपीयरेंस है, देन ऑब्वियसली यू कैन मेक कॉइन्स। ठीक है, तो आप कॉइन्स बना सकते हो, ऑर्नामेंट्स बना सकते हो इनसे। ठीक है, बिकॉज इनकी जो अपीयरेंस है, देखने में आपको ये कैसे लगते हैं, सिल्वर जैसे ये दिखाई देते हैं। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से अपने पास में क्या, ड्यूरेलुमीन हो गया। ड्यूरेलुमीन में क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम से मिलकर ये क्या होता है, बना हुआ होता है। प्रॉपर्टीज इसकी इसमें कौन सी इंप्रूव हो गई, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। क्या हो गए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और वेट इनका कैसा हो गया, लाइट हो गया। अब वेट इनका लाइट है और स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी व्हीकल्स के पार्ट्स हैं आप ये उनसे बना सकते हो। ठीक है, अब व्हीकल्स के पार्ट बना सकते हो, इट मीन्स ये कोरोजन से भी प्रोटेक्ट हो गए और ज़्यादा ये स्ट्रेंथ बियर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अभी। ठीक है, इनको मिक्स करने से। नेक्स्ट वी हैव इज स्टील। सो स्टील आप जानते हो कि ये कार्बन एंड आयरन इन 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। और ये क्या हो गया, आपके बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग हो गए और हार्ड हो गए तो स्टील का जो बेसिकली यूज है वो तो आप जानते ही हो, अपने यूटेंसिल्स वगैरह में हो जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दीज आप इनसे और क्या बना सकते हो, ब्रिज वगैरह बना सकते हो, शिप्स वगैरह आप इनसे बना सकते हो। अब शिप आपने बनाया, ब्रिज बनाया, तो वो कोरोजन से भी प्रोटेक्ट हो गए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी आपके ये यहाँ पे हो जाते हैं। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन बात करें सोल्डर, तो सोल्डर में क्या होता है, टिन एंड एंटीमनी से ये बनाया हुआ होता है। और ये जो एलोय है ये क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट लो है, इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, मेटल्स के जो भी पार्ट हैं उनको आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्या हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, जो किससे बना हुआ है, कॉपर एंड टिन से बना हुआ है। कोरोजन रेजिस्टेंट,
और ये और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाता है और हार्ड हो जाता है। अब कोरोजन रेजिस्टेंट है तो आप इससे क्या बना सकते हो, स्टैचू, क्योंकि अगर वो आपको पता है स्टैचू जो है वो ओपन इन्वायरमेंट में होते हैं तो वो कोरोजन उनमें नहीं होगा, और हार्ड है तो आप इनसे कॉइन्स भी बना सकते हो। अंडरस्टैंड? ओके, सो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. So I hope you understand about all the types of alloy, okay, and how can we protect corrosion. ठीक है, तो corrosion के जो भी आपके क्या हो गए, जो भी methods हो गए, I hope आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. Now, so enough for today. Thank you.